शांति। सदियों से मनुष्य आसमान की ओर बड़े आश्चर्य से देखते आए हैं। इस विशाल आसमान में तैरते हुए ये ग्रह और तारे मनुष्य को बड़े ही रोमांचित करते आए हैं। और हमेशा एक जिज्ञासा रही कि क्या जो इन दो आंखों से दिखता है, क्या उसके पार भी कुछ है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के साइंस के साधनों के द्वारा इस ब्रह्मांड में नित्य नई खोज की है। परंतु उसके बावजूद भी इस विशाल ब्रह्मांड का अंश मात्र ही जान पाए हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की अवस्था में, ट्रांस की अवस्था में एक अलग ही अलौकिक दुनियाओं का जिक्र किया है। तो हमेशा से ये एक मन में भाव रहा है कि ये ब्रह्मांड आखिर कैसा है, कहाँ तक है। तो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में तो केवल पिता परमात्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जाने जाननहार हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं। एक वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना को भली भांति जानते हैं। तो आज हम उनके बताए हुए इस पूरे संसार की संरचना के बारे में जानेंगे। ओम शांति। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु महेश को नमन है। और वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो सबका स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वामी, उस सतगुरु को नमन है। कहते हैं वो कण कण में है, पर जब शुक्रिया करना होता है तो ऊपर देखते हैं। अगर वो कण कण में है तो ऊपर किसको देखते हैं। जब कोई जवाब नहीं सूझता तब भी कह देते ऊपर वाला जाने। जब कोई सांसारिक प्राप्ति होती है तो भी कहते हैं ऊपर वाले की कृपा है। तो आखिर भगवान कहाँ बैठा है ऊपर, क्या है ऊपर। हनुमान जी की आरती में भी गाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कौन से हैं ये तीन लोग जिनका जिक्र आरती में करते हैं। आइए हम जानें कि इस संसार की संरचना कैसी है। ये तीन लोग कौन से हैं। एक लोग तो है ये साकार ब्रह्मांड, जिसे हम सब जानते हैं। इसे स्थूल जगत भी कहते हैं। ये पांच तत्व अर्थात अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन सब से मिलकर बना है। इस साकार जगत में हम आत्माएं पांच तत्वों का शरीर लेती हैं, छोड़ती हैं और फिर अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर लेती हैं। ऐसे ही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इस साकार लोक से बहुत बहुत ऊपर एक दिव्य अलौकिक दुनिया है, जहाँ सफेद रंग का चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत लोगों को मृत्यु के समीप अनुभव में या गहरे ध्यान की अवस्था में सफेद प्रकाश के लोक का साक्षात्कार होता है। इसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। यहाँ सफेद सूक्ष्म शरीर वाली पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं अर्थात फरिश्तों का भी साक्षात्कार होता है। और फिर इस सफेद प्रकाश की दुनिया से भी ऊपर है एक लाल सुनहरे तेजोमय प्रकाश की दुनिया, जहाँ स्वयं पिता परमात्मा शिव रहते हैं। हम आत्माएं उन्हीं शिव पिता के साथ वहीं रहती है, जो उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में दिखाते हैं। वो सबसे ऊंचा धाम, परम धाम हमारा घर है, जहाँ से हम आत्माएं धरती रंगमंच पर आती है, यहाँ की सृष्टि लीला में अपना अपना पार्ट प्ले करने। गीता में भगवान के उस धाम को परम धाम कहा गया है, जो स्वयं प्रकाशित छठे महातत्व ब्रह्म तत्व से निर्मित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है। वो गहन शांति की दुनिया है। वहाँ पांच तत्वों का कोई शोर नहीं। उसे शांति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं। वहीं से हम आत्माएं आई हैं, फिर वहीं लौट जाना है। मगर जन्म मरण के चक्र से हम खुद नहीं छूट सकते, जब तक स्वयं परमात्मा गाइड बनकर, लिबरेटर बनकर, मुक्तेश्वर के रूप में हमें छुड़ाने नहीं आते। सृष्टि लीला के अंत में, कलयुग में जब सब मनुष्य पतित तमो प्रधान हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर
हमें पाप और विकारों से मुक्त कराकर हमें मुक्ति में ले जाते हैं और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा कलयुग में हमारी दुख भरी पुकार सुनकर आते हैं, अपना ऊंचा धाम छोड़कर अपना वायदा निभाने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि का समय होगा, तब तब मैं आकर पाप का नाश और सत धर्म की स्थापना करने आऊंगा। अर्थात कलयुग का विनाश और सत्युग की स्थापना करने आऊंगा। धर्म ग्लानि के समय जब शिव परमात्मा को युग परिवर्तन का अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना होता है, तो वो सूक्ष्म वतन में 3 दिव्य अलौकिक शक्तियों का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी कलयुग के वे पहले मनुष्य हैं जिन्हें परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जन जन तक ये सत्य ज्ञान पहुंचता है। ब्रह्मा जी हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वो पहले मनुष्य हैं जिन्हें परमात्मा ज्ञान देते हैं, इसलिए उन्हें एडम, आदम अथवा आदिदेव भी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा परमात्मा मनुष्य के पतित संस्कारों को बदल दैवी संस्कारों में परिवर्तित करते हैं। अर्थात परमात्मा साधारण मनुष्य को देवता बनाते हैं। ब्रह्मा जी साकार में कलयुग के साधारण मनुष्य हैं। उनकी यादगार का मंदिर पुष्कर में है, और वो सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी में निवास करते हैं। कलयुग के अंत में साकार सृष्टि में साकार ब्रह्मा के तन का आधार लेकर शिव परमात्मा नई सतयुगी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और फिर परमात्मा विष्णु के द्वारा उस नव सृष्टि की पालना करते हैं। विष्णु जी जो 4 भुजाधारी देवता हैं, वे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सत्यों की दैवी सृष्टि जो इसी धरा पर होती है, उसके पहले विश्व महाराजन और महारानी होते हैं। विष्णु जी सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म वतन में विष्णुपुरी में निवास करते हैं। सत्युग की स्थापना से पहले परमात्मा शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश करते हैं। शंकर जी वो सभी आत्माएं जो परमात्मा से ज्ञान लेकर उनसे योग लगाती हैं, उन सभी महान योगी आत्माओं का प्रतीक हैं। कहते हैं जब शंकर जी का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से हम मनुष्य आत्माओं का दिव्य नेत्र खुल जाता है, जिसके द्वारा संसार के सभी सत्य स्पष्ट दिखाई देते हैं और झूठ और माया का नाश हो जाता है। जो आत्माएं कलयुगी मायावी आकर्षणों का वैराग्य कर एक परमात्मा में ध्यान में लीन रहती हैं, वो सब महायोगी आत्माएं शंकर जी का प्रतीक हैं। शंकर जी सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म वतन में शंकरपुरी में निवास करते हैं। तो इस तरह सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी हैं, और परम धाम निवासी निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों शक्तियों के रचता हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ भी कहलाते हैं। वे मनुष्यों को आत्मिक ज्योति जगाकर उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, इसलिए त्रिनेत्री कहलाते हैं। इन 2 आंखों से तो केवल ये 5 तत्वों का बना स्थूल जगत ही देखा जा सकता है, परंतु परमात्मा के दिए तीसरे नेत्र से सूक्ष्म वतन और ब्रह्मलोक दोनों का बुद्धि द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है। ये वही युग परिवर्तन का समय है जब शिव परमात्मा हमें ज्ञान अमृत पिलाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त करा घर ले जाने आए हैं। अब ये सृष्टि नाटक की अंतिम घड़ियां चल रही है। हमें अब घर जाना है। वहां से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। सब यहीं छोड़कर मुक्ति धाम अपने घर जाना है, अपने शिव पिता के पास।
कहते भी हैं, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, आए हैं और जाना है। तन सहित तो वहां जा नहीं सकते, परंतु मन से तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। यहीं बैठे बैठे अपने दिव्य नेत्र के द्वारा ज्योति बिंदु परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और उन्हें देखते देखते उनके प्यार में लवलीन हो सकते हैं। ओम शांति। इस समय आप जहां भी बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे अपने बुद्धि के तीसरे नेत्र के द्वारा उस अलौकिक और पारलौकिक दुनिया का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपने बुद्धि की आंखों से एक सफेद प्रकाश की दुनिया का नजारा देखिए। सफेद बादलों जैसी दुनिया, जहां चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर 3 सूक्ष्म शक्तियां जो परमात्मा ने रची हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनके रूप स्वरूप को भी मन की आंखों से देखिए और उस सफेद प्रकाश की दुनिया के ऊपर तेजों में लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया को देखिए। गहन शांति की दुनिया, शांति धाम, परम धाम, जिसके बीचों बीच तेजों में ज्योति बिंदु शिव परमात्मा। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, बाबा बुला रहे। एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहां चारों ओर गहन शांति है, जहां 5 तत्वों का कोई शोर नहीं, जहां पर बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा महाज्योति जगमगा रहे हैं। वो निराकार परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। मन की आंखों से उनका ज्योति बिंदु स्वरूप स्पष्ट देखिए। वो इन 2 आंखों से नहीं देखे जा सकते, केवल बुद्धि के दिव्य नेत्र के द्वारा उन्हें देखा जा सकता है। आप अपने पिता का, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करिए। जैसे ही बुद्धि उन पर टिकाएंगे तो उनके साथ आपका योग जुट जाएगा, आपका कनेक्शन हो जाएगा। और उनकी शांति और प्रेम की अनंत शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी। उस शांति को और उस प्रेम को महसूस कीजिए और सदा परमात्मा के साथ ये योग जुटाकर सुख शांति की अनुभूति कीजिए। ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
चरण में रुत है